हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर परीक्षा भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। रिजल्ट के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सैलरी भी बहुत समय पे मिल रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये एक ऐसा इकलौता राज्य बन चुका है जिसने बैक टू बैक परीक्षा ली। आपको पता है कि TRE 1 हुआ, वहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और अभी अगर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग चलें तो BPSC TRE 2 में 1,10,000 स्टूडेंट्स का जो है चयन हो चुका है। किसी का 1 to 5 में, किसी का 6 to 8 में, 9 से 10, 11 से 12 में। और आपको पता है कि 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है, एक तरीके से देखा जाए तो हर साल पेपर कराना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जानते हो कि 5-5 साल वेट करने पे कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं, कुछ लोग कंपटीशन से ही निकल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम अचानक से होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। बट बिहार ने ये साबित कर दिया है कि अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कैलेंडर हम जारी कर देंगे, हम आपको एग्जाम की डेट बता देंगे, आपको बस तैयारी करनी है। तो ये ऐसी चीज़ हर जगह होनी चाहिए ताकि जो अपने राज्य में ही जॉब करना चाहते हैं उनको वहाँ पर मिल जाए। और जैसा कि बिहार में ये सारी चीज़ें आती हैं कि अभी मैंने कल ही देखा था ट्विटर पे एक पोस्ट जो कि वायरल हो रहा था। आपको पता है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलता है, तो वहां पर एक चीज निकल कर आ रही थी कि बिहार की महिलाओं को ही केवल जो है आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिहार के बाहर जो है जो महिलाएं हैं, युवा फीमेल में आ जाती है, उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है, जिसका इफेक्ट SC ST OBC महिलाओं पर भी देखने को मिलता है। तो खैर ये तो हमारी बात नहीं है, अब ये तो वो चीजें होती ही हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि जैसे कि UR में है सिलेक्शन बाहर जो अभ्यर्थी उनका हो जा रहा है। तो ये भी डिमांड चली रही थी कि तेजस्वी यादव ने तो बोला था कि हम जो है डोमिसाइल मतलब केवल बिहार वालों को ही मौका देंगे। देन ये सारी चीजें क्यों हो गई, तो आप जानते ही हो ये सब कुछ होता ही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव, बट एटलीस्ट भर्ती तो आ रही है, एग्जाम हो रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है, लोगों को नियुक्तियां मिल रही हैं, सैलरी मिल रही है, इससे बेटर और क्या चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के साथ साथ अदर जो राज्य हैं वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिलेगा तो ऑब्वियसली आप 5 kg राशन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे सारी चीजें चलती हैं वहां पर भी रोजगार को लेकर सामने आना चाहिए। और इसमें आपको पता है कि धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनता ही नहीं है। खैर चलिए बात कर लेते हैं TRE 2 का। ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया क्योंकि आप अगर ट्विटर वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीजें अभी बिहार को लेकर यही निकल रही हैं कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने पहले प्रथम चरण में इतनी सारी नियुक्तियां की। अभी 1,10,000 को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है 13 जनवरी को, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक है, और इसमें एक जो सबसे बड़े हमारे BPSC चेयरमैन सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी तरीके से हुआ है, तो उनको तो हम थैंक्स करते ही हैं, आपको पता ही है। और उन्हीं के द्वारा कल जो है एक और आप सभी के लिए गुड न्यूज आई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बट ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने सीधे क्लियर किया था कि हम अपने आप से तो निकालेंगे नहीं, शिक्षा विभाग हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जितनी सीटें देगा हम उतना निकालेंगे। पिछली बार भी शिक्षा विभाग ने उनको 4,000 के आसपास दिया, बट ट्रोल BPSC चेयरमैन सर को करने लगे। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि BPSC चेयरमैन सर का काम है पेपर कराना, रिजल्ट देना, कितने पे नियुक्तियां होनी है, कितने सीट आएंगे, ये इनके हाथ में नहीं होता है। शिक्षा विभाग जितना भेजेगा उतना ही होगा। तो उन्होंने पिछली बार भी बोला था, इस बार उन्होंने बोला था कि अगर मल्टीपल रिजल्ट पे ही आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और अगर मल्टीपल रिजल्ट में सीटों की संख्या होगी, शिक्षा विभाग अगर हमारे पास जितनी भी सीटें भेजेगा हम उस पर निकालेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। बट अभी भी यही सबसे ज्यादा है कि आखिर में इसमें होगा किसका, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, BPSC चेयरमैन सर ने बोल दिया है, तैयारी शुरू हो चुकी है। और अभी जो रिसोर्सेज है वहां से पता चल रहा है कि 14,000 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जो कि ये भी अपने आप में नंबर बड़ा है, क्योंकि इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बिकॉज पहली बार में जो 2,000 के आसपास जो आया है ना, उसी से सबकी उम्मीदें टूट गई कि भाई सीट इतनी ज्यादा खाली थी, आपने केवल 2,000 के आसपास दिया। इस बार भी सीटों की संख्या है नो डाउट, बट 2,000 के कंपेयर में 14,000 से सही है कि एटलीस्ट इतना तो आए। कम से कम जो लोग दोबारा से तैयारी करेंगे वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, योग्य अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है 14,000 के आसपास। कब आएगा, तो ये वाले तो वैसे भी नियुक्ति पत्र में शामिल नहीं होंगे, इनका आएगा 20 जनवरी से पहले। और जब इनका आएगा तो इनकी काउंसलिंग होगी, सब कुछ इनका ट्रेनिंग वगैरह होगा, उसके बाद से इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो 20 जनवरी से पहले कभी भी हो सकता है, लेकिन 13 जनवरी से पहले नहीं आएगा। 13 से 20 के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कम नंबर वालों को मौका मिलेगा। यस, बट सभी का तो होगा नहीं, होगा सिलेक्शन केवल 14,000 के आसपास। तो कितना, देखिए सबसे पहले अगर आपने पिछली बार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखा है ना, उसको ध्यान से देखना। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12,
आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा, पिछली बार भी आपको पता है 11 से 12 वाले में ही आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इस बार आपको किस में देखने को मिल सकता है? तो 9 से 10 और 11 से 12, ये तो है ही क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 to 8 में जो मैथ साइंस है उसमें भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ लोग जो हैं 9 से 10 में चले गए हैं, ठीक है। कुछ लोग 9 से 10 में गए ही नहीं क्योंकि उनका सिलेक्शन उनके घर के आसपास हो गया था, 6 से 8 में हो गया, तो इतनी दूर क्यों जाए 4-5 हज़ार के लिए, ये भी एक चीज़ है। बात करते हैं पीआरटी वालों का, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड वाले जो है वो केवल 1 to 5, 6 to 8 इन्हीं दोनों में है। बीएड वाले 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 इन तीनों में है। तो कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो 1 to 5 में आपको पता ही सीट ही कितनी थी, आप खुद सोचो ना, 9,000 के आसपास था, यूआर में 1,000 था। तो मुझे तो नहीं लगता कि यूआर में आपको बहुत ही ज़्यादा सीट देखने को मिल जाए, या फिर पीआरटी में आएगा भी तो कम होगा, और इसमें बहुत कम नंबर वालों का नहीं, जो एक नंबर से बाहर हुए होंगे ना, वही बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उन्हीं को मौका मिल सकता है 1 to 5 में। हाँ, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में अगर आपके नंबर 2 नंबर कम है या 3 नंबर, मान के चलो 4-5 वालों को नहीं मौका मिल सकता है। अगर आपका नंबर 2 या 3 से आप पास तो थे बट मेरिट इतनी हाई चली गई, जैसा कि आपको पता है सोशल साइंस का आप मेरिट देख लो, आप मैथ साइंस का कट ऑफ देख लीजिए, तो इसमें भी कैटेगरी वाइज आएगी, ये भी ध्यान रखना। ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना, ये भी कैटेगरी वाइज आएगी, तो यूआर की अलग होगी, SC ST EBC, और आपको पता है EWS, इनकी भी अलग अलग आएगी, तो ये भी डिपेंड करता है। और इसके बावजूद भी सीटों की संख्या बच जाएगी, ठीक है, कि अभ्यर्थी नहीं मिले, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो बेसिकली सभी जानना चाहते हैं कि कितने नंबर कम हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सीटों के हिसाब से ये होता है। अब 1 to 5 में सीट ही कम थी तो आएगा ही कितना, इसमें से कुछ सीट बाकी होंगी, और जो इस बार बाकी रह जाएंगी वो TRE 3 में आएगा। और इसमें से बहुत सारे पिछली बार में जो सफल हो गए थे BPSC 7th फेज में 1 to 5 वाले, वो लोग 6 to 8 में भी अप्लाई किए थे, तो अब वो 6 to 8 में आ जाएंगे, तो 1 to 5 की भी सीट खाली हो जाएगी, वहां से रिजाइन देके 6 to 8 में आ जाएंगे, तो आपको TRE 3 में तो देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए आपको बहुत ज्यादा सीटों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो 9 से 10, 11 से 12 में जिनका थोड़ा बहुत भी नंबर कम है ना, आपके चांसेस तो है ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग, जैसे कि मैंने रीजन दिया, बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को मैं जानती हूँ जिनका हो तो क्या 11 से 12 में, 9 से 10 में, बट वो लोग ज्वाइन ही नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत दूर भेज दिया है। आप सोचो कि अगर आप अपने घर से बहुत दूर हो जाएंगे, अपने होम टाउन से, और आपको आने जाने में ही सोचना पड़े, तो आप फिर यही सोचोगे कि चलो ठीक है 4-5 हज़ार कम मिले, अपने घर के पास रहते हैं, 1 to 5 में ही रह लेंगे, 6 to 8 में ही, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और रही बात TRE 3 का, तो आपको तो उसमें कुछ पूछने का सवाल ही नहीं है क्योंकि आएगा ही एग्जाम। ये एक चीज़ याद रखना कि 1 to 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इन सभी का आएगा, बट वही चीज़ है कि सीटों की संख्या, जैसे कि आपको पता है 6 से 8 में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। सुनने में ये आ रहा है कि 9 से 10, 11 से 12 में अभी भी शिक्षक पर्याप्त नहीं है, तो इनकी तो वैकेंसीज आएगी ही। तो जितने लोग भी 9 से 10 वाले हैं ना, आप अभी से लग जाओ, ठीक है। और 1 to 5 का आएगा, बट कंपटीशन बहुत टफ होगा, सीटों की संख्या कम हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको दी है। तो फाइनली अब आपके सामने सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि जैसा बोला था BPSC चेयरमैन सर ने, वैसा ही होने वाला है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी डिले नहीं किया, अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय का आप देख ही सकते हो, ना तो नंबर बताया गया है कितने आपके नंबर हैं, ना तो ये कुछ पता चल रहा है कि कब आएगा। तो उन सबके कंपेयर में देखा जाए तो BPSC बहुत अच्छे से काम कर रही है अपना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स होगा कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।